और अब बात देवभूमि में देवदूतों के रेस्क्यू ऑपरेशन की। चमोली में आए सैलाब के बाद जिंदगी की तलाश बाकी है। मलबे में फंसे लोगों को खोजने का अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक 12 लोगों को तपोवन की सुरंग से बाहर निकाला जा चुका है, जबकि दूसरी सुरंग में 30 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है। लेकिन क्या आपको पता है कि तपोवन की सुरंग में फंसे लोगों ने घंटों तक का जिंदगी की डोर को कैसे थामे रखा, कैसे इन तक रेस्क्यू टीम पहुंची? तपोवन में सांसों की तलाश की हमारी ये एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखिए। व्यक्ति लापता है। चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए, आराम से खींचो खींचो, ऊपर खींचो। तपोवन की सुरंग में सांसों की तलाश। पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। जारी है हिम्मत वालों का अभियान। मैंने कहा सब लोगों से, तुम लोग हताश मत हो, हम लेके जाएंगे तुम लोगों को। तपोवन में ऑपरेशन जीवन। 7 फरवरी की सुबह आए सैलाब के बाद तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मलबे में तब्दील हो चुका है। पहले यहां चहल पहल हुआ करती थी, यहां काम करने वालों की आवाज सुनाई दिया करती थी, लेकिन अब यहां दलदल है, एक अजीब सी खामोशी है। तो तपोवन के इसी दलदल में राहत और बचाव के काम में जुटे जवान जिंदगी की तलाश कर रहे हैं। मौत की 2 सुरंगों से लोगों को बाहर निकालने का अभियान चलाया जा रहा है। जोशीमठ के तपोवन में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आज दूसरा दिन रेस्क्यू ऑपरेशन का है और कहा जाए तो तीसरा दिन होगा, क्योंकि 2 दिन से लगातार रेस्क्यू टीमें काम कर रही है। कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आप देख सकते हैं टनल के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस, उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ के जवान, साथ ही सेना के जवान हैं और उसके बाद एनडीआरएफ की टीमें हैं, लगातार काम कर रही है। ये जो आप जेसीबी सामने से आते हुए दिख रहे हैं, ये जेसीबी लगातार अंदर तक जा रही है और लगभग 180 मीटर तक अंदर का जो मलबा है वो देर रात तक चलने की वजह से यहाँ पर लगातार मलबा जो है वो निकाला गया है। और उसके बाद भी अभी भी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी रेस्क्यू टीमों को वही आ रही है कि मलबा सबसे ज़्यादा है और उस मलबे को निकालने के लिए मैन पावर का काम अभी नहीं है। अभी सिर्फ जो काम है वो मशीनों का है और इसी वजह से ये सभी क्रेनें यहाँ पर काम कर रही हैं। मलबे में फंसी सांसों की तलाश करना कितना जोखिम भरा काम है, इसका अंदाजा आपको इन तस्वीरों से हो जाएगा। गौर से देखिए, तपोवन की सुरंग में घुप अंधेरा है। गीली मिट्टी की वजह से एक कदम भी चलना मुश्किल है। ऊपर से खुदाई करने वाली मशीन लेकर अंदर जाना और फिर मलबा बाहर निकालना किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन रेस्क्यू मिशन में जुटे हिम्मत वाले इन बेहद खराब हालात में भी सुरंग में फंसे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको स्लश टनल कहा जाता है और इसके अंदर हमारी मेंटेनेंस टीम काम कर रही थी। तकरीबन 150 मीटर तक हम इस समय पहुंच चुके हैं और इसके तकरीबन 50 मीटर आगे एक साइड टनल है और इसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी मेंटेनेंस टीम थी, जब ये स्लश आया होगा तो इस दिशा में चले गए होंगे और वहाँ पर क्योंकि स्लश जाने की उम्मीद कम है, हमें पूरा यकीन है कि हमारे जो लोग हैं अभी तक शायद उधर अवेलेबल रहेंगे। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और उत्तराखंड पुलिस के जवान तपोवन में सुरंग का कोना कोना तलाश रहे हैं और जब जिंदगी की तलाश में इन रेस्क्यू टीमों को कामयाबी हाथ लगती है तो इन हिम्मत वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। चलिए बारी 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 बारी, शाबाश, निकलते रहिए, आराम से खींचो खींचो, ऊपर खींचो। शाबाश शाबाश, आ जाइए आ जाइए। हाँ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, ये लोग फोन सर। ये वीडियो तपोवन की उसी सुरंग का है जहां से एनटीपीसी के अब तक 12 कर्मचारियों को बाहर निकाला जा चुका है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि सुरंग के अंदर के हालात कितने खराब हैं। सुरंग के अंदर मलबा ही मलबा है,
तो कर्मचारी पाइप के जरिए बाहर निकाले जा रहे हैं। ये तस्वीर कुछ घंटे पहले की है, जब सुरंग में फंसे लोगों को बाहर निकाला गया था। तो न्यूज़ 18 ने उस शख्स की तलाश भी की जिसकी वजह से 12 लोगों की जान बचाई जा सकी। ये है उत्तर प्रदेश के जालौन के रहने वाले वीरेंद्र कुमार। ये वही शख्स हैं जिन्होंने अपने सभी साथियों को पहले सुरंग से बाहर निकाला और जब खुद मौत के मुंह से बाहर आए तो जय बद्री विशाल का नारा लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। बद्री विशाल की जय। आज भी वो उस पल को याद कर भावुक हो जाते हैं। जो लास्ट की तरफ आप लोग थे, सबसे लास्ट में मैं निकला हूँ। हाँ। पूरी टीम निकालने के बाद लास्ट में मैं निकला हूँ और मैंने जयकारा लगाया कि मैं अपनी टीम को लेके आ। हाँ जी। कैसे लगाया था आपने जयकारा? मैंने कहा बद्री विशाल की जय। और मतलब कैसा लग रहा था कि अंदर जब हालात मैंने सर ये प्रतिज्ञा करी थी कि मैं पहले अपने साथियों को निकालूंगा, लास्ट में मैं निकलूंगा, तो मेरी पूरी हुई। उम्मीद थी क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा था, सैलाब था, आपको आइडिया हो गया था कि यहाँ पर इस तरह की कंडीशन होने के बाद जब पानी लेवल हो गया ना सर, तो मेरा को पूरी उम्मीद हो गई थी कि हम सुरक्षित बाहर निकल जाएंगे और सब लोग गिर जाएंगे। वीरेंद्र कुमार ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे जवानों के साथ मिलकर अपने साथियों को मौत की सुरंग से बाहर निकाला। तो उन लोगों से भी न्यूज़ 18 ने बात की जिन्होंने सुरंग के अंदर मलबे के रूप में आती मौत को करीब से देखा था। ये वही कर्मचारी हैं जिन्होंने जिंदगी की डोर थामे रखी और सैलाब को हरा दिया। इन लोगों ने बताया कि रविवार की सुबह 11 बजे सैलाब आया और सुरंग के अंदर बिजली चली गई। करीब 5 से 6 घंटे तक घुप अंधेरे में ये सभी लोग पानी बढ़ने पर टनल के ऊपर लगे पाइप को पकड़े रहे और उसी के सहारे 300 मीटर तक सुरंग के पिछले हिस्से पर आए, जिसके बाद आईटीबीपी के जवानों ने उन्हें ऊपर खींच लिया। तो जैसे भाव टनल की ओर बढ़ने लगा तो हम हड़बड़ाहट गए कि हमने क्या हो गया ये। हम टनल के पीछे की ओर दौड़ने लगे, वो फ्रंट लाइन की ओर दौड़ने लगे। तो जैसे दौड़ते दौड़ते पानी का भाव इतना ज़्यादा होगा कि हम पानी में से बहते बहते पीछे की ओर चले गए। और इस कारण हमने बचाव के लिए वो सरिया लगी रहती है ग्राउंड पे सरिया, तो उसको पकड़ के सीधे ऊपर चढ़ने लगे। पानी का बहाव थोड़ा कम होने लगा 4-5 घंटे के बाद। उसके बाद दलदल हो गया। तो दलदल के बाद हम मतलब पाइप लाइन जाता है ना अंदर को, तो वो पकड़ते ऐसे हाथ के सहारे से, वो पता नहीं किस कहाँ से शक्ति आई हमको, हिम्मत रखी हमने सब ने, तो पकड़ते हम टनल के बाहर की ओर चले गए। गर्मी बढ़ाने के लिए इधर उधर वॉकिंग किया है, एक्सरसाइज किया है, अंदर ही गाना गाया है। तो अपुड़ सी खेनो छेरे लगुड़ बलिसी मोखोचे कांबे आरे पाड़ी बुला। फिलहाल तपोवन में लापता लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू टीमें यहां मौजूद दोनों सुरंग के उन हिस्सों की तलाश कर रही है जहां ऑक्सीजन पहुंचने से जिंदगी के बचे होने की संभावना है। तो आपको बता दें कि सुरंग में दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी तलाशा जा रहा है। प्रोजेक्ट इंजीनियरों के साथ मीटिंग कर हवा और रोशनी आने की जगह यानी शैफ्ट खोलने की तैयारी की जा रही है। तो इसी शैफ्ट के जरिए एसडीआरएफ के जवानों को टनल में भेजा जाएगा। परसों से हमने संडे के दिन से ही रेस्क्यू चल रहा है। 60 मीटर करीब साफ कर दिया है। 30 मीटर अभी ऊपर से दिख रहा है गैबा में। 90 मीटर के लगभग हम अभी इस पे काम कर रहे हैं। रिस्क है कि टनल बैठ सकता है, कुछ भी हो सकता है, आगे से पानी फोर्स मार सकता है। हम भी अपनी जान पे खेल के उन आदमी को बचाने की सोच रहे हैं कि चलो अगर कोई जिंदा होगा तो हमारी वजह से वो आदमी बच सकता है, तो अच्छी बात है। हम जाते हैं टनल के आगे, हाथ जोड़ के अंदर जाते हैं, वही हाथ जोड़ के बाहर आते हैं। मलबा भी हो सकता है, वो पानी भी हो सकता है। मलबे पानी बहुत ज़्यादा हो सकता है अभी आगे, अभी 200 मीटर के बाद पानी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो टनल मिलता है ना आगे से, अभी तो इसमें शील्ड भरा हुआ है, आगे जो मेन टनल है उसमें बहुत पानी आता है। उसमें 5-6 पंप चलते थे, कनेक्शन सारे कट गए बिजली के, तो पानी तो वहीं जमा होगा ना। दरअसल तपोवन विष्णुगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में बनाए गए 2 सुरंगों में 7 फरवरी की सुबह आए सैलाब से मलबा भर गया। पहली सुरंग से तो दर्जन भर लोगों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अब भी दूसरी सुरंग में 30 से 35 कर्मचारियों के फंसे होने की आशंका है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में तपोवन रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी दी। एनटीपीसी परियोजना के 12 व्यक्तियों को एक टनल के अंदर से सुरक्षित बचा लिया गया है। रूसी गंगा परियोजना के भी 15 व्यक्तियों को घटना के समय ही सुरक्षित बचा लिया गया है। एनटीपीसी परियोजना की एक दूसरी टनल में लगभग 25 से 35 लोगों को फंसे होने का अनुमान है। इस टनल में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने हेतु बचाव अभियान युद्ध स्तर पर अहर्निश जारी है। साथ ही साथ
लापता व्यक्तियों को ढूंढने का कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जान गंवाने वालों के परिजनों के लिए 4 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की है। जिंदगी बचाने की जंग जारी है तो आसमान से भी लापता लोगों की तलाश करने के साथ साथ पूरे इलाके का जायजा लिया जा रहा है। आसमान में उड़ते हेलीकॉप्टर मशीन और कैमरा लिए इलाके का मुआयना कर रहे हैं। इस वक्त हम तपोवन के एनटीपीसी प्रोजेक्ट के पास हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर हेली के साथ हेलीकॉप्टर में एक ऐसा नेट जाल सा लगाया गया है जो ये माना जा रहा है कि भूगर्भ वैज्ञानिक शायद इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है इसको देखने के लिए इसमें कई सारे ऐसे इक्विपमेंट्स लगे होंगे जिसके सहारे जो नीचे की जहाँ पर इस तरह का सैलाब ने जो पूरा प्रोजेक्ट को जो है तहस नहस किया है उसको शायद इससे मापा जा रहा है और ये हेलीकॉप्टर के नीचे ठीक इसको बांधा गया है और इसमें इक्विपमेंट्स में कैमरे भी लगाए गए हैं। तपोवन के पास एक अस्थायी हेलीपैड भी बनाया गया है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में यह हेलीपैड काफी मददगार साबित हो रहा है। हेलीकॉप्टर के जरिए उन गांवों में राहत का सामान पहुंचाया जा रहा है जहां कनेक्टिविटी पूरी तरह टूट चुकी है। यही नहीं, फंसे हुए लोगों को भी हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला जा रहा है। इस वक्त जोशीमठ में हम लोग मौजूद हैं और उन गांव में जो गांव बिल्कुल कट गए हैं, कनेक्टिविटी खत्म हो गई है, उन गांव तक राशन पहुंचाया जा रहा है, लेबर पहुंचाई जा रही है ताकि वहां पर वैकल्पिक रास्ते जो हैं वो तैयार किए जा सकें। एक हेलीकॉप्टर आया है और उसमें देखिए किस तरीके से जो है वो राशन जो है वो ले जाया जा रहा है साफ तौर पर। और उसमें आप देख सकते हैं लेबर जो हैं उनको भी ले जाया जा रहा है क्योंकि एक ब्रिज जो है तैयार करना है, एक ट्रॉली तैयार करनी है ताकि उस पार जितने भी गांव हैं, गांव के लोग हैं वो इस तरफ आ सकें या इस तरफ के लोग उस तरफ जा सकें। तो ये देखिए इसी प्रकार से राहत सामग्री जो है हेलीकॉप्टर की मदद से उन तमाम गाँवों तक पहुँचाया जा रहा है जो गाँव पूरी तरह से कट चुके हैं। तपोवन के ऑपरेशन जीवन से बहुत लोगों की उम्मीदें बंधी हुई हैं। लापता लोगों के परिवार वाले अब भी आस लगाए बैठे हैं। सेना के साथ बचाव दल के जवान एड़ी चोटी का जोर लगाकर लोगों की उम्मीदों को हौसला देने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है वैसे वैसे रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी चुनौतियां भी बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में उन चुनौतियों से पार पाते हुए हिम्मत वाले कितने और लोगों को बचा पाते हैं, इस पर पूरे देश की नजर है।